श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आत्मबोध सब दुखों की निवृत्ति का मार्ग है। लेकिन आत्मबोध की आवश्यकता सबको मालूम नहीं होती। सबको आत्मबोध की आवश्यकता मालूम नहीं होती। सब मोक्ष नहीं चाहते। सबसे आपको न जचने वाली बात है कि आप मोक्ष नहीं चाहते। अभी अभी एक शब्द सुन रहे थे, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। दुर्लभ है, माने मोक्ष की इच्छा दुर्लभ है। मोक्ष नहीं, मुमुक्षुत्व, हम मुक्त हो जाएं, ये इच्छा ही दुर्लभ है। शायद आपको ये नहीं जम रही होगी, क्योंकि आप सब मोक्ष चाहते हैं। पर जानते हो कैसे चाहते हैं? भोग भोगते रहे मोक्ष हो जाए, जबकि भोगों से छुटकारा ही मुक्ति है। मुक्ति नहीं चाहते। परिवार के बंधन से छूटना चाहते हो कि छूटना नहीं चाहते? परिवार का बंधन बढ़ाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो? एक वो लोग हैं जिनको रिलेशन मजबूत ही नहीं है, रोज टूटता है। अभी बहुत बातें ऊपर चलती रही, विदेशों में रिलेशन टूटता जाता है। भारत का रिलेशन मजबूत है। ऑफ कर दीजिए। सभी लोग मोबाइल फोन ऑफ कर दें, क्योंकि आज संबंध तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। पहले भी हमने इशारा किया था कि थोड़े दिन के लिए अपने परिवार से कट जाओ, मित्रों से कट जाओ, शत्रुओं से भी कट जाओ, और तो और हम चाहेंगे आप अपने देह से भी कट जाओ। तीन बातें हैं। एक के रिलेशन टिकते नहीं, टिकाना चाहते हैं। एक के रिलेशन नासमझियों से टूटते हैं। कुछ लोग रिलेशन को मजबूत करते हैं समझौता करके, प्रयत्नों से। वेदांत इन दोनों से ऊपर की बात करता है। वेदांत कहता है समझदारी से रिलेशन तोड़ दो। नासमझी से रिलेशन टूटना ठीक नहीं है। नासमझी से भी संबंध टूट जाते हैं, लेकिन समझ के बिना कोई रिलेशन ठीक नहीं टूटता। एक से टूटता है, दूसरे से जोड़ता है। विदेशों में एक पत्नी से रिलेशन टूटता है, दूसरी से जुड़ता है। एक पति छोड़कर दूसरा पति। संबंध अभी छोड़ने का इरादा नहीं है, पर संबंध टिक नहीं रहे।
लगभग यही बात तुम्हारी है। देह से संबंध टिकता नहीं है, पर इरादा टिकाने का है। टिका सकते नहीं, प्राकृतिक मजबूरी है। जैसे वहां की मानसिकता की मजबूरी से संबंध टूटते हैं, यहां प्रकृति की मजबूरी से तुम्हारा रिलेशन टिकता नहीं। एक बार धोखा खाते हो, फिर देह पकड़ते हो। एक बार देह छूट जाता है, फिर देह पकड़ते हो। क्यों? अभी रिलेशन की आवश्यकता है। पहले बहुत बार कहा है, आज दोहरा दूं, विदेशों में आवश्यकता का रिलेशन है। फिर ध्यान दो, आवश्यकता के कारण रिलेशन है, आवश्यकता नहीं, उससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं तो रिलेशन नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम ये कह रहे हैं कि रिलेशन की आवश्यकता न रहना, बदलना नहीं, रिलेशन चेंज नहीं करना। रिलेशन चेंज करने का मतलब रिलेशन की आवश्यकता है, पर रिलेशन टिक नहीं सका। पुनर्जन्म का मतलब है रिलेशन टिका नहीं पाए, रिलेशन की जरूरत है। शरीर में रह नहीं पाए, शरीर रह नहीं पाया, मजबूरी है, लेकिन अभी देह में रहने का, देह को अपना बनाने का इरादा नहीं छूटा। इसका मतलब आप मुक्ति नहीं चाहते, अभी बंधन चाहते हो। संबंध, रिलेशन माने संबंध, बंधन चाहते हो, मुक्ति नहीं चाहते। और रिलेशन तोड़कर दूसरा रिलेशन बनाना, ये कोई मुक्ति नहीं है। और भी एक बात कही, हमारे पहले भी संत गुरु कहते रहते थे, साधुओं के लिए है कि यदि घर छोड़े घर घर फिरो तो मत छोड़ो नाथ। पत्नी ने कहा कि बाबा बन रहे हो, यदि हमें छोड़ के दूसरी ढूंढना है तो यहीं बने रहो। घर छोड़े घर घर फिरो तो मत छोड़ो नाथ। और घर छोड़े यदि घर मिले, यदि घर छोड़ने से तुम्हें सचमुच घर मिल जाए कोई, जहां छोड़ना पकड़ना ना पड़े, तो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो छोड़ना है, यदि ठीक से छोड़ना है तो आज छोड़ दो, मना नहीं करेंगे। पर तुम छोड़ के पकड़ोगे, एक बाप छोड़ोगे दूसरा बाप बनाओगे। धर्म पिता, अपने पिता से पटाते नहीं, धर्म पिता बनाते। सब कुछ धर्म बना लिया, धर्म बहन बनाया। अपनी बहन को प्यार नहीं, धर्म बहन बनाते। अपनी माँ के चरण नहीं छुए, धर्म माँ बनाते। बड़ा समाज ढोंगी है। तो संबंध से मुक्त होना है, रिलेशनशिप नहीं। किसी और से संबंध ही नहीं जोड़ना, और दुखदाई है, बल्कि और का होना तक दुखदाई है। और की उपस्थिति मालूम पड़ी कि फंसे। वेदांत कहता है अपनी आत्मा के अतिरिक्त और की सत्ता ही न हो, रिलेशन करोगे किससे? बहुत ऊंची बातें हैं। कई सुनने वाले भी, बीते समय के सुनने वालों को भी लगता होगा ये तो हमने पहले ध्यान ही नहीं दिया। सांख्य दर्शन आत्मा और अनात्मा का, अपना और का अस्तित्व मानता है, और अज्ञान से, अविवेक से संबंध का दुख मानता है। विवेक से संबंध विच्छेद होगा, मुक्ति मानता है। वेदांत भी सांख्य का सीधा विरोध नहीं करता, पर सांख्य की एक बात का विरोध है
कि किसी बेवकूफ को समझाने के लिए तो ठीक है, पर और है भी कि नहीं है, इस पर विचार करो। और है क्या? जिसको आप कह रहे हो, जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो सब सही है क्या? तुम्हें तो ये है दिखता है, इससे मेरा संबंध है ये दिखता है, इसके मुझे सुख दुख है ये दिखता है। तुम्हें तो जो दिखता है सब गलत ही दिख रहा है। इसीलिए इस दिखने का नाम अविद्या, अज्ञान, स्वप्न है। तो प्रातः काल एक श्लोक से शुरू किया था, उसकी केवल स्मृति दिलाकर नए श्लोकों का प्रारंभ। अज्ञान कलुषम जीवम, अज्ञान से जीव कलुषित है, कलंकित है, फंसा है, बिगड़ा है, पापी है, दुखी है। अज्ञान से जीव कलुषित हुआ है केवल ज्ञानाभ्यास से ही। ज्ञानाभ्यास, अध्यास के हटाने के लिए अभ्यास, पर केवल अभ्यास नहीं, ज्ञानाभ्यास। ज्ञान पूर्वक ज्ञान को दृढ़ करना, समझ को मजबूत करना, समझ में जीना। जो समझ में आए उसी ख्याल को, उसी धारणा को, उसी अनुभव को बनाना, मजबूत करना। पुराना अब अध्यास आपके ऊपर आएगा, ज्ञानाभ्यास से दूर करना। तुम्हारी आदतें काम करेंगी, तुमको आदतों के अधीन नहीं होना। यदि तुम ज्ञान को दृढ़ करोगे, ज्ञान दृढ़ करो, तो अज्ञान का जो कलुष है वो आप ही मिट जाएगा। सिर्फ दिया जलाए रखो। विरोध आपका, परेशानी आपकी अंधेरे से है। बात समझ रहे? परेशानी रात में अंधेरे से है। परेशान अंधेरा करता है, भगाना अंधेरा है, पर वो ऐसे जाएगा नहीं। तुम्हारी परेशानी तुम पर तरस करके वो छोड़ने वाला नहीं कि तुम बहुत दुखी हो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ता हूं। ये आतंकवादी है और थोड़ा ढिलाई सरकारों की है। नहीं, थोड़े दिनों में ठीक हो सकते, पर उनके ठीक करने का तरीका है। तो अंधेरे का दुख है, अंधेरे से परेशान है, पर वो अंधेरा डायरेक्ट नहीं जाता। अंधेरे से सीधा हम नहीं लड़ सकते। सीधा हमारी लड़ाई नहीं है, हमको लड़ना है प्रकाश के थ्रू। प्रकाश भर के लिए सावधान तुम रहो, उसे बुझने न दो, उसे जलाओ, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो जो तुम्हें दुख चिंताएं हैं, आप ज्ञान का दीप जलाओ, बोध का दीप जलाओ, बोध में आप सजग हो जाओ और सब कुछ खो जाएगा। और एक समय आएगा कि जो वृत्ति बोध है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है, क्योंकि वृत्त्यात्मक भ्रम ज्ञान को वृत्त्यात्मक ज्ञान समाप्त करेगा। जैसे स्वप्न को जागृत समाप्त करता है। स्वप्न को कौन खत्म करता है? जागृत। स्वप्न खत्म। बाकी तुम स्वप्न को नहीं खत्म कर सकते। एक स्वप्ने 100 तरह के, लेकिन खत्म एक करता है। ऐसे ही समस्याएं बहुत, समाधान एक। एक समाधान, बहुत नहीं। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। तो अगला श्लोक क्या है? संसारः स्वप्न तुल्यो ही। संसारः स्वप्न तुल्यो ही, स्वप्न के समान है।
अब तुम ज्यादा समझदार हो तो बात अलग है, बाकी शंकराचार्य, उपनिषद, दूसरे संत, ग्रंथ, गुरु, गुरुवाणी सब एक मत है। संसारा स्वप्न तुल्यो ही, संसार बिल्कुल स्वप्न के समान है। राग द्वेषादि संकुला, राग द्वेष से युक्त है, राग द्वेष बहुत है। संसार स्वप्न तुल्य है, राग द्वेष से भरा हुआ है, हानि लाभ, राग द्वेष, सुख दुख, इससे भरा हुआ है। जब तक रहोगे ये चैन में नहीं रहने देंगे। पर एक बात है, स्वकाले जब ये होते हैं सत्यवत भाति, जब ये होते हैं तो बिल्कुल सत्यवत, जैसे स्वप्नवत संसार है ऐसे ही एक शब्द ये भी है, अपने समय पर जब जो कुछ होता है स्वकाले सत्यवत भाति, उस समय बिल्कुल सच्चा ही लगता है। जो भी होता है, स्वप्न हो, जागृत हो, नींद हो, दुख हो, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, आनंद हो, भय हो, जो कुछ भी होता है स्वकाले अपने समय में, तत्काले उस समय सत्यवत भाति, उस समय सच्चा लगता है। प्रबोधे असतवत भवेत्, वत दोनों में लगा दिया। प्रबोधे असत भवेत नहीं, प्रबोधे असत भवेत नहीं बोला, प्रबोधे असतवत भवेत। स्वकाले सद्यवत भाति प्रबोधे सति, जागने पर प्रबोधे सति असतवत, असत भवेत, असत भवेत, असतवत नहीं कहा। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत, जागने पर झूठा हो जाता है, सच्चा लगना खत्म हो जाता है स्वप्नों में। ऐसे ही जगत बोध काल में प्रबोधे, आत्मा में जागृत होने पर, आत्मा के स्पष्ट होने समय असत लगेगा, झूठ हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाए। पर ध्यान रखना, स्वकाले प्रबोधे, उस समय सच्चा लगेगा, जगने के समय झूठा लगेगा। यह जगत भी केवल आत्मबोध काल में झूठा लगेगा। आत्मा को भूले, आत्मा को नहीं जानते तो ये सत्य लगेगा। ये झूठा लगने लग जाए, अभी जरा ध्यान रखना, झूठा लगने लग जाए तो दुख होगा। चला जाए तो दुख होगा, ध्यान रखना। ये झूठा होते चला जाए तो रोगे, सपने में लड़का मर जाए तो दुखी, धन चला जाए दुखी, बूढ़े हो जाओ दुखी, अपमान हो जाए दुखी, सम्मान मिल जाए फूले। असल में इनके रहने से ही सब नहीं, इनके न रहने का भी समस्या है। स्वप्न में पत्नी मर जावे, क्योंकि उस समय तुम आदमी हो, पत्नी मर गई रो, जग जाओगे तो ना आदमी रहेगा ना पत्नी रहेगी। भूखे हो और रोटी ना हो तो तकलीफ है। शादी की आवश्यकता हो, शादी ना हो, स्वप्न में किसी का ब्याह तय हो गया, घोड़ी चढ़ा, जा ही रहा था, नींद खुल गई, ब्याह भी नहीं हो पाया। आप अभी जगत को मिथ्या करना नहीं जानते हो। करोड़ों में कोई व्यक्ति जगत को स्वप्नवत देख पाया है, फिर भी झपकी आती है। जिन्होंने
जगत को स्वप्नवत देख लिया है, उनको भी फिर नींद आती है। पर करोड़ों लोगों ने तो कभी जगत को स्वप्न जाना ही नहीं। आप लोग भी उसी में हो, तुम बहुत ज्ञानी मत मान लेना। जगत को स्वप्नवत देखना ये आसान नहीं है। और जिस समय स्वप्नवत दिखेगा उस समय किसी के अभाव की तुम्हें पीड़ा हो ही नहीं सकती। सारे स्वप्न के अभाव होने पर भी जागा व्यक्ति स्वप्नों के विषय में सुखी दुखी नहीं होता। जागे हानि न लाभ कछु। ब्रह्म विचार की पहचान है, आत्मबोध की पहचान है कि जिस समय आप बोध में होगे उस समय आपको कोई हानि लाभ नहीं हो सकता। बोध के बाद नहीं कह रहा, बोध काल में। जागृत काल में स्वप्न पीड़ा नहीं करता। दोबारा सो जाओ स्वप्न हो जाए उसकी हम गारंटी नहीं कर रहे। शब्द का गहरा अर्थ पकड़े। स्वप्न काल में सुख दुख देता है, प्रभाव डालता है। जागृत होते प्रबोध होने पर वह सुख दुख नहीं देता, हानि लाभ नहीं पहुंचाता। दोबारा स्वप्न देखो, भले देखो, तो पहले तो बोध होवे और जब बोध रहेगा तब दुख नहीं रहे। अब बोध में जागना, पहले तो एक बार बोध ही हो जाए, अभी आत्मबोध हो जाए, फिर जरूरत पर आत्मबोध होता रहे। जब जब जगत सत्य लगे और फिर दुख देवे तब तब जाग जाओ। एक बार भी स्वप्न से न जागे होते तो जगाना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि स्वप्न से जागने का मार्ग प्रकृति ने खोल रखा है। स्वप्न से जगने का मार्ग माता पिता का दिया है कि गुरु का दिया है कि नेचर का दिया है? तो स्वप्न से जगने का क्रम प्रकृति से प्राप्त है, पर इस जगत से जगने के लिए अवसर तो दिया है। मनुष्य देह इस जगत से जगने का अवसर है, पर जागना चाहो और जगाने वाला मिले तो बात बनेगी, अपने आप नहीं जाग सकते। जगना चाहो शर्त है, और तुम जगना नहीं चाहते और सब करना चाहते। ध्यान दो, फिर कहता हूं, इसलिए मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा ही दुर्लभ है। भोग की इच्छा है, ये बना रहे, मिल जावे, दुख पसंद नहीं है, पर इससे दुखी है तो ये मिल जावे, निर्धनता से दुखी है तो धन मिल जावे, अपमान से दुखी है तो मान मिल जावे। जागने का इरादा नहीं है। आप अपने मन की वासना की पूर्ति की व्यवस्था कर रहे हो। आशीर्वाद भी इसी के लिए, मंदिर भी इसी के लिए। मंदिर कोई जागने के अड्डे हैं क्या? मंदिर कोई जागने जाते हो कि मांगने जाते हो? इसलिए मोक्ष की इच्छा ही दुर्लभ है। आप लोगों में भी मोक्ष की इच्छा है कि नहीं, मैं अभी पक्का नहीं कह सकता। तुम कहो तब भी जल्दी नहीं मानूंगा। क्यों? हर आदमी कहता है स्वामी जी मुक्ति हो जाए। वो समझते हैं स्वर्ग मिल जाए इसका नाम मुक्ति है। कई लोग कहते हैं महाराज इस बच्चों से छुटकारा दो, कोई नए दिलवा दो, इस जगह से छुटकारा दिलवा दो, नई जगह पहुंचा दो, ज्ञानी बना दो, जगा दो, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। यहां मैं थोड़ा बदल के कहना चाहता हूं, ऐसा जगा दो कि फिर जगने का क्रम टूटे ना। जैसे स्वप्न होने का और जग जाने का क्रम चलता है कि नहीं?
आपका क्रम स्वप्नों से जग जाने का, फिर स्वप्नों से जग जाने का अपने आप चल रहा है। ऐसा एक बार जग जाओ कि फिर बिना गुरु के भी आप जब चाहो जगते रहो। ये जगने का क्रम अब हमारे गुरुदेव का शरीर नहीं है, अब हमें कोई बताने वाला भी नहीं है, और हमारी नाक कहीं सुनना भी नहीं चाहेगी। नाक बहुत खतरनाक होती है। कोई गुरु ना समझ भी हो तो अब किसी गुरु के पास समझने नहीं जा सकता। तो एक प्रार्थना ये है कि ये जगने का क्रम चलता रहे। एक बार जगा जाओ कि आप भी ना हो तब भी मैं जगता रहूं। और हम अपने को ही उदाहरण देंगे कि अब हम ये नहीं कि झपकी नहीं आती, ये नहीं कि विस्मृति नहीं होती, ये नहीं कि स्वप्न फिर नहीं आता, फिर जगत नहीं, सब आते हैं, लेकिन हर सोने के बाद जग जाते हैं। आप सोने के बाद जगे ही नहीं, आज सोए ही हो, सोए हो, सोए ही सोए। एक बार तुम जागे नहीं, फर्क समझ ले। जिस जगने की बात है, न इस जन्म में जागे, न पहले जन्म में जागे, न इतनी जिंदगी में जागे, और बहुतेरों का भी जगने का इरादा भी नहीं। एक बार जग जाओ तो दोबारा जगने में फिर मेहनत नहीं है। मैं कहूंगा ऐसा जगा दो, चलो न सो जाऊं फिर तो बहुत ही अच्छा, पर फिर सो जाऊं, फिर जग जाऊं, फिर सो जाऊं, फिर जग जाऊं, फिर आपकी जरूरत न पड़े गुरुदेव, बार बार आपको तकलीफ नहीं देंगे। आप एक बार जगा दो, फिर झपकी आएगी, फिर संसार में एक आध बार चले जाएंगे, संकल्प विकल्प आएंगे, लेकिन फिर हम जग जाएंगे। और जो भी ज्ञानी है वो दावे से कह सकता है कि इसके बाद मुझे गुरु की अब जरूरत नहीं पड़ी, जगने का काम मेरा चालू हो गया, मैं जग जाता हूं। अभी हम उसी जगह हैं, अब हमको गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार जग चुके, झपकी आती है, पर हर झपकी के बाद आपका कोई स्वप्न जिसके बाद नींद ना खुली हो, जरा हाथ उठा के बताओ, जिसकी स्वप्नों के बाद नींद खुली ही ना हो। अपने आप, जैसे अपने आप स्वप्न होने के बाद नींद खुलती ही खुलती है, ऐसे एक बार ज्ञान होने के बाद दोबारा ज्ञान ऑटोमेटिक आता ही रहता है, हो ही नहीं सकता। बीच में गड़बड़ होती है। अच्छा, जगने वाले अब हाथ उठाएं जो दोबारा स्वप्न में न गए हो। है कोई? जैसे तुम जगने पर भी सोए बिना नहीं रहे, सपने हुए भी हैं, पर सपने में भी परमानेंट नहीं रहे, जगे भी हो, पर इस जगने में यहां आकर सोए तो हो, फिर यहीं आए हो, फिर सोए हो, फिर सपनों में गए, फिर यहीं आए, इससे पार कभी नहीं गए हो। इस जगत के पार, इस सपने के पार एक बार चले जाओ, फिर गुरु और शास्त्र की आवश्यकता खत्म। हमें अब गुरु की और शास्त्र की आवश्यकता नहीं, पर यह मतलब नहीं है कि सम्मान नहीं करते। हम गुरु का सम्मान करते हैं, शास्त्र का सम्मान करते हैं, पर अब हमें अपने जगने के लिए गुरु की आवश्यकता, अपने जगने के लिए अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। ये तो ग्रंथ तुम्हारे जगाने के लिए हम लेके बैठे हैं। आपको भी अपने आत्मबोध के लिए फिर शास्त्र की जरूरत न हो। जब स्वप्न आए, जब कल्पना आए, जब दुख आए, जब चिंता आए, थोड़ी देर बाद जल्दी फिर जाग जाओ। और कई लोग अपने घुर्रक से आप जग जाते हैं, अपनी ही श्वास की आवाज से आप जग जाते हैं। हमने अपनी आवाज स्वयं सुन ली है, लगभग सुनी तब है जब जग गए थे।
क्योंकि जगे बिना सुन नहीं सकते। थोड़ी थोड़ी नींद जब हल्की होती, ख्याल अपना अज्ञान जनित दुख जब अपने को ही स्वप्न झूठ ख्याल लगने लगे तो समझ लो आप जग गए हो। फिर जब स्वप्न हो जाता है तो दूर करने के लिए और कौन सी दवा करें? अभी आप अपने दुख को दूर करने के लिए पड़ोसी का इलाज करते हो। दुखी तुम हो पति से, तब ठीक कौन होवे? पति। तुम मरते हो अज्ञान से, अज्ञान से देह को मैं मान के मरते हो। अब तुम्हारे मरने से बचाने के लिए क्या हो? शरीर अमर हो। क्यों? आप अपने जीने के लिए क्या उपाय कर रहे हो? शरीर न नष्ट होवे इसलिए उपाय कर रहे हो। आप अपने सुखी होने के लिए, अपने मुक्त होने के लिए इनको ठीक रखने का उपाय कर रहे हो। अभी अभी हमने विदेशियों के बाद भी चर्चा की थी कि अपने सुखी होने के लिए जो बाहरी व्यवस्था को मजबूत करता है वो विज्ञान है, और जो अपने दुखी होने का कारण आत्मा के अज्ञान को मानता है और किसी को नहीं मानता, वो अध्यात्म है कि मेरे दुखी होने का कारण कोई और नहीं, मेरा अज्ञान मेरे दुख का कारण है और अपना अज्ञान की निवृत्ति ही मुक्ति है। वो किसी और को दुख का कारण नहीं मानता। आत्म अज्ञान से पैदा हुआ भ्रम ज्ञान, आत्मज्ञान से, जैसे निद्रा से पैदा हुआ स्वप्न, ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से पैदा हुआ परिच्छिन्न अभिमान, देहाभिमान, नानत्व अभिमान, अनेक का अस्तित्व मालूम पड़ने लगा। यह मेरे दुख का कारण है। इसलिए आत्म अनुभव शुक्र सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। चाहे किसी ग्रंथ में कम है ज्यादा है, ऐसा कोई भारतीयों का, ज्ञानियों का ग्रंथ नहीं है जिसमें अध्यात्म न हो। चाहे वो रामायण ले लो, चाहे गीता ले लो, चाहे उपनिषद, चाहे ब्रह्मसूत्र, कोई ग्रंथ उठाओ। तो रामायण में भी बहुत अध्यात्म है। राम के बहाने, लक्ष्मण के बहाने, सीता के बहाने, राम रावण की लड़ाई के बहाने भी, राम रावण की लड़ाई के मामले में आत्मा की या ब्रह्म की चर्चा का क्या मतलब? भाई रामायण की कथा करनी थी तो राम दशरथ के लड़के थे, उनसे ब्याह हुआ था, इनसे लड़ाई हुई थी। ये रामायण में और कोई तो नहीं है, स्वप्न है, संसार फलाना और आत्मा और ये, ऐसी कोई चर्चा तो नहीं आई रामायण में। आई है? ये काहे को आई? एक राजा रानी की कथा करने में ये सब स्वप्न है, इसमें सुख नहीं है, ये सब क्या? यदि तुलसीदास का किसी का ये कहानी लिखना उद्देश्य होता तो आत्मा है, ये सब स्वप्न है और ब्रह्म सत्य है, आत्मा राम सत्य है, राम का सुमिरन करो, तो कौन से राम का सुमिरन करे? राजा रानी, एक राजकुमार, एक रावण से लड़ने वाला राम, बस यही रामायण है। और यदि यही रामायण लिखनी थी तो किसी इतिहास की किताब में आत्मा और स्वप्न इसकी कोई चर्चा होती? ये रामायण में क्यों दिया है? फिर भी मूर्ख समाज इतना है कि कितना समझाओ समझते ही नहीं। ये जरूर है कि ज्ञानियों ने जब कोई चीज लिखी तो किस्सा कहानी अलग कर दी। अब इसमें आत्मबोध में न राम की कथा है, न कृष्ण की कथा है, और न तुम्हारे बाप की कथा है, न तुम्हारी जवानी तुम्हारी पत्नी की कथा है, न तुम्हारे बेटे की कथा है ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। इस पूरी आत्मबोध में
कोई कथा ही ना आएगी। इसलिए इसको हम सीधा अध्यात्म कहते हैं। रामायण में मिक्स, मिला जुला, कि लोग कहानी भी सुन ले, कैसे आदमी को रहना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, देश का काम कैसे करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे, पति के साथ कैसे, भाई भाई कैसे, बाप के कहने पर मानना कि नहीं मानना, गुरु के पास रहना, सुबह उठना, ये भी सीख लो। और बीच बीच थोड़ा थोड़ा अध्यात्म, क्योंकि थोड़ी ही जरूरत है तुम्हें, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं। इसलिए ग्रंथों में सब कुछ दे दिया, खिचड़ी। इसलिए कभी कभी रामायण ज्ञानी नहीं बनने देती, और रामायण थोड़ा बन जाने भी दे, पर रामायण ही नहीं बनने देते। एक ऐसी चुटकुला है, ज्ञानी न देख गोसाइन में। गोसाइयों में, रामायणियों में ज्ञानी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो एक लटके का काम है। यद्यपि गोस्वामी जी का उद्देश्य है कि लोग इसमें पहले रस लें, कथा सुने, जिंदगी को कुछ सुधारें, और बाद में इसी में ज्ञान पा जाए। तुलसीदास ऐसे काम कर रहे हैं जैसे माता अपने बच्चे को एक उंगली में शहद, एक में दवा, पहले जीभ में शहद लगा दे, जब चाटने लगे तो साथ में दवा लगा दे। अब वो छांट के कैसे चाटेगा, वो तो शहद के साथ चाटा ही जाएगा। तो रामायण में अध्यात्म, व्रत कथाओं में अध्यात्म, धीरे धीरे व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाना लक्ष्य था। तो संसार स्वप्न तुल्य है। फिर सत्य क्या है? तो पहले स्वप्न में सत्य क्या है ढूंढे। सुबह हमने चर्चा की, कल चर्चा की, फिर ध्यान दो, स्वप्न से नींद खुल जाए। अच्छा ध्यान, सर्वोत्तम ध्यान है कि जब स्वप्न से नींद खुल जाए तब विचार करो सत्य का और झूठ का। उस समय फिर विचार करो, जो देखा स्वप्न में सब झूठ, और स्वप्न में सच्चा क्या था? जगत सत्य नहीं। स्वप्न से नींद खुली है, अभी स्वप्न झूठा हुआ है। स्वप्नों में सत्य कौन था? जागृत में सत्य कौन है? नहीं, जागृत में जगत सत्य नहीं, स्वप्नों में सत्य क्या था और झूठा क्या था? तो जितना देखा सब झूठा, और जिसने देखा, स्वप्नों को इन आंखों ने देखा था, बोलो, स्वप्नों के रुपए इस हाथ ने उठाए थे, स्वप्न की प्रेमी प्रेमिका ये दे था, कौन था वहां? और यदि स्वप्न वहां था तो देखने वाला वहां कोई नहीं था, और स्वप्नों के अंत होने के बाद कोई देखने वाला नहीं बचा। गवाही, स्वप्नों के न रहने का कोई गवाही जो स्वप्न में मौजूद था जगने पर है कि नहीं? देह मौजूद नहीं कहता, यह संसार मौजूद नहीं कहता। जिसने स्वप्न देखा था वो चेतन अभी मौजूद है कि नहीं? इसलिए स्वप्न झूठा, चेतन सत्य, स्वप्न दृष्टा सत्य। अब वो स्वप्न दृष्टा इस समय पहले स्वप्नों को झूठा करे, दृष्टा सत्य, और एक अनुभव करके फिर यहां आए, फिर कहे ये भी दिखता है, ये भी स्वप्न, यहां भी दृष्टा ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। इस समय भी जो सत्य स्वप्न में था वही सत्य वैसे ही, सिर्फ स्वप्न बदला है। उस स्वप्न को झूठा करने के बाद जो सत्य बचा वही सत्य इस समय, इस जगत को, इस देह को मैं कह रहा, वहां का छोड़ दिया। असल में तुम यही एक छोटा सा गैप है जहां चूक जाते हो स्वप्नों से एकदम। तभी एक कहावत प्रसिद्ध है, आकाश से गिरे स्वप्नों से मुक्त हुए, जगत में फंस गए। स्वप्न आकाश की तरह है, ये खजूर की तरह है।
सपने से मुक्त होना आसान था, अब खजूर में अटके। और भी एक कहावत है बड़ी विचित्र, घर में बिल्ली मर गई और बदबू देने लगी। अरे भाई, लोगों ने कहा भाई इस बिल्ली को पकड़ के बाहर फेंक आओ। बाहर फेंकने गया, जब तक आया तो दरवाजे में ऊंट मर गया, वो भी दरवाजे में। तो स्वप्नों का अंत हुआ। स्वप्नों के अंत होने पर सत्य कौन था ये सोचने का तुम्हें अवसर ही नहीं मिला। छूटी घोड़ी, यूपी वाले जानते हैं, सब नहीं जानते। एक घोड़ी कहीं चारा खा चुकी थी, आदत पड़ गई थी, तो जब भी रस्सी खुल जावे, छूट जाए, तो उसी भूसे वाले घर में, जहां भूसा रहता है उसे भूसौरा बोलते हैं, तो छूटी घोड़ी वो भूसे वाले घर में चली गई। जब भी छूटी होनी, तुम भी स्वप्नों से छूटे तो कहां गए? उसी भूसौरा में, उसी जगत में। आखिर बीच में घोड़ी वहां से छूट गई। घोड़ी क्या है जो स्वप्नों से अभी आई? वो क्या है? वो आदमी है जिसने स्वप्न देखा था। आदमी का स्वप्न देखा था कि आदमी ने स्वप्न देखा था? स्वप्न दिखाई पड़ा था कि स्वप्ने ने स्वप्न देखा था? स्वप्ने को तो तुमने देखा था, स्वप्नों का अंत तुमने देखा। और थोड़ा रुको, स्वप्न झूठा है, तुम सत्य हो, वही विचार कर लो। जिस मिट्टी ने कुम्हार के बनाए घड़े को देखा था, इसी मिट्टी ने जब नींद आई तो कुम्हार का घड़ा दिखना बंद हो गया। जरा ध्यान देना, दृष्टा वही। जो मिट्टी जागृत में कुम्हार के बनाए घड़े के साथ जुड़ी बैठी है, इसको आई नींद। कैसे आई मैं नहीं जानता, नींद आई और घड़ा भूल गया। कौन सा? कुम्हार का बनाया, भूल गया। अब उसने नींद आई, ये घड़ा भूल गई, सपने में भी घड़ा बन गई। अब स्वप्नों में घड़ा किसने माना? जिसने जागृत के घड़े को मैं माना, वही स्वप्न के घड़े को मैं मानने लगी। और भी घड़े घड़ियां थी, लड़ाई हो गई, उपद्रव हो गया, छुरा चल गया, लड़ाई हो गई, नींद टूटी। तो नींद टूटी, उस स्वप्न के घड़े के अभाव में सत्य किसको होना चाहिए था? मिट्टी को। पर मिट्टी सच्ची ना होकर ये घड़ा सच्चा। स्वप्न को झूठा होते ही, जबकि कल्पना स्वप्न हुई थी, स्वप्न हुआ था, वहां आत्मा थी और आत्मा बची। लेकिन आत्मा बची इतनी जल्दी में, आत्मा होने का मौका ही नहीं मिला। इतनी जल्दी कल्पना साकार हो गई कि हम जगत में आ गए। इसलिए केवल स्वप्न से मुक्त होना जान जाओ। इसलिए उपनिषदों के बोलने की भाषा अलग है। स्वप्नांतम जागृतांतम वा, जो स्वप्नों का अंत देख लेवे, जागृत का भी अंत देख लेता है, सुषुप्ति का भी अंत देख लेता है, और इन सब के साक्षी का, ये इन सब के अंत को और इनके होने को जानने वाला आत्मा मैं हूं, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। यह है जानने का तरीका। ये उजेला देखने वाला मार्ग नहीं है, ये कुंडलनी जगाने वाला नहीं, उसका अपना आनंद है। मैं उसका खंडन नहीं करता। विवाह का कोई आनंद नहीं है, स्त्री का या पुरुष का कोई सुख नहीं है। ईमानदारी से बोलो, है? अपने आप में इतना आकर्षण है कि ज्ञान ध्यान चला जावे। तो कुंडलनी का अपना आनंद है, कुंडलनी का अपना आनंद है, चक्रों का अपना आनंद है, उजेले का अपना आनंद है, नाद का अपना आनंद है। पर यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो है कि जहां मेरी सत्यता के अलावा और कोई वस्तु सत्य है ही नहीं, इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। पर इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान आसान है ये मैंने नहीं कहा। ये ब्रह्म की समझ आसान नहीं है व्यक्ति के लिए। यह जागृत क्षणों में
आत्मबोध के क्षणों में ये संसार झूठा है। प्रबोधे सति असत भवेत, बोध होने पर ये असत होता है। ये सच्चिदानंद सच्चिद आत्मन अनुस्यूते नित्य विष्णु प्रकल्पिता। सच्चिद जो सत असल में इसको कैसे मैं बताऊं, मुझे स्पष्ट तो होता है पर दृष्टांत देने में शर्म लगती है मुझे, क्योंकि दृष्टांत देता हूं वो पहले से तुम्हें मालूम है। जो मैं कहना चाहता हूं वो मालूम है ऐसा मैं नहीं मानता, नहीं तो मुझे समझाने की क्या जरूरत। मैं ये मानता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम नहीं समझते, पर जो ढंग है समझाने का वो पहले से तुम्हें मालूम है। तो तुम कहोगे तुम पहले से सब सुन चुके हैं, पहले शिविर में सुना था, कई बार टीवी में भी देख लिया है। आप इस गहराई को फिर समझो। विचार सागर, विचार चंद्रोदय ने सबने बताया, जहां आधार जड़ होता है वहां दृष्टा अलग होता है। जैसे फिर सुन लो, ये गांठ, इस गांठ का आधार क्या है? कपड़ा। तो गांठ का आधार कपड़ा है, बेस, लेकिन कपड़ा गांठ का दृष्टा नहीं है। तीसरा कोई गांठ का और कपड़े दोनों का दृष्टा है। बात समझ? जहां आधार जड़ होता है वहां दृष्टा न्यारा होता है। गांठ से और कपड़े से दोनों से न्यारा दृष्टा है। और जहां हो चेतन आधारा, जहां चेतन आधार होता है किसी चीज का, वहां चेतन ही आधार होता है, वही उसका दृष्टा होता है, वहां दृष्टा कोई और। अब मैं समझाऊंगा। इसलिए यहां जड़ कपड़ा आधार है गांठ का। आप गांठ को भी है कहते हो, इसे भी है कहते हो। तो पहले इसका स्वप्न तोड़ो। इन दो में से जैसा कपड़ा है वैसे ही गांठ, दोनों बराबर हैं या एक ज्यादा सच कम सच भी है? दोनों सेम ट्रूथ, दोनों बराबर सच। अब भी है ना दूसरा वाला, एक अध्यस्त था एक अधिष्ठान था, एक आधार था एक आधेय था, एक दोनों है लगते थे, अब कितने है लगते हैं? एक लगता है। ठीक, ये जड़ का हो गया। चूंकि जड़ दृष्टा नहीं है, कोई तीसरा देखता है। इसी तरह तुम देखो मन, तुम देखो स्वप्न, तुम देखो दुख। तुम हो और दुख है, तुम हो और मन है। तो तुम मन के आधार हो, तुम मन के वेश हो। यदि तुम हो तो मन मरा। जब भी मरेगा गांठ मरेगी, कपड़ा बचेगा। जब भी मरेगा मन मरेगा। और अभी मन है और तुम क्या हो? सिर्फ मन पैदा करने की मशीन हो। तुम हो, तुम गांठ पैदा किए जा रहे हो और गांठों से दुखी हुए जा रहे हो। तुम पैदा किए जा रहे हो जगत, और पैदा होके ये हो गया, ये मर जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। तुम अपने से ही पैदा करके अपने में ही वो हैं, अपने में ही खो जाते हैं। फिर भी ये राज तुम्हें मालूम है कि मन मेरे से पैदा होता है। तुम्हें मालूम है कि मन मेरे सहारे है। तुम्हें मन का अंत करके मालूम हुआ कि मैंने मन का अंत कर लिया। मन का अंत करे सोई संत। तुम स्वप्ना हुआ, स्वप्न रहा, स्वप्ने का अंत हो गया। जगत तुमसे हुआ, जगत तुम में है, जगत का अंत तुमने देखा? देख सकते हो। क्यों? तुम चेतन हो। तुमको ही ये हुआ, तुम में ही ये हुआ, तुमको ही ये दिखा, और इसका अंत भी तुम ही देख सकते हो। पर अंत नहीं देखते, सो जाते हो। एक बार यदि तुम अवेयर रहकर, जागे रहकर, मन का होना, मन का रहना, मन का खोना, मन स्वप्न है।
मेरे जानते यदि पहला कोई स्वप्न है तो है मन। एक स्वप्न हो गया फिर स्वप्न तो बहुत है, फिर उसका अंत ही नहीं है। और एक स्वप्न से जाग जाओ, अमन हो जाओ, बिना मन के हो जाओ, तुम गांठ से रहित हो जाओ। तुम गांठ से, यहां कपड़ा गांठ से रहित नहीं, क्योंकि ये गांठ से रहित हो गया, तुम्हारा क्या बना? तुम गांठ से रहित हो जाओ। मन एक गांठ है, तुम एक कपड़ा हो, तुम चेतन कपड़ा हो, तुम निराकार कपड़े हो। ये आकार वाले कपड़े में आकार रूपी गांठ है, तुम निराकार चेतन हो, तुम में गांठ का आकार है। तुम निरंकार हो, तुम चैतन्य निराकार हो, तुम में मन ग्रंथि पैदा हुई और इस मन ग्रंथि को खोल दो तो तुम बिना ग्रंथि के तुम निर्ग्रंथ हो जाओगे। और यहां तो तुम ना हो तो गांठ और कपड़ा दोनों का पता नहीं रहेगा। यहां जब भी खोएगा गांठ खोएगी, गांठ को निद्रा होगी, गांठ खोएगी। तीन बातें, गांठ को नींद, गांठ का होना, गांठ का होना, गांठ का सोना। गांठ की दो अवस्थाएं, गांठ का होना, गांठ का सोना और गांठ का खोना। आप क्या जानते हो? दो, गांठ का होना, गांठ का सोना। मन का होना, मन का सोना, दो तुम जानते हो, मन का खोना तुम्हें नहीं पता। एक बार मन के खोने को जान जाओ, तुम आत्मवेत्ता हो गए। ये सच्चिदानंद आत्मन अनुस्यूते, सच्चिदानंद आत्मा में अनुस्यूत है, नित्य विष्णु प्रकल्पिता। नित्य चैतन्य परमात्मा विष्णु आत्मा में, सच्चिदानंद मुझ आत्मा में, सच्चित आनंद, सच्चिद मुझ सच्चित आत्मा में, जो मैं सत्य, जो मैं चैतन्य। जैसे ये सत्य, इसमें हुई गांठ। तो यहां तो उदाहरण है ना, तुम सत्य हो, तुम में हुआ मन। तुम सत्य हो, सत्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं, और लगता है मन है। तुम अभी मन को झूठा नहीं कर पाते। सोने में झूठे हो ही नहीं सकता, सोने में तो और गड़बड़ हो गई। इसलिए तुम सच्चिद आत्मा हो, तुम अनुस्यूत हो सब में, तुम में ही ये सब सब है, तुम सब में अनुस्यूत हो। जैसे विष्णु में सब कुछ कल्पित, जैसे मिट्टी में सब बनावटी चीजें कल्पित। वो मिट्टी कहता हूं तो वो भी जड़ है, जड़ मिट्टी में घड़े बने हैं। ये चैतन्य हूं मैं, मुझ चैतन्य में सब बने हैं। तुम्हें ऐसा लगता है मुझ में सब बने हैं? और कृष्ण ने कहा सब मुझ में बना है, तो एक उपद्रव और शुरू हो गया। क्यों अपने को भगवान कहते हैं? और इसीलिए मैं कहता हूं आर्य समाज ने उपनिषद नहीं समझा। पूरा एक संप्रदाय का संप्रदाय अनजान है, और अनजान आदमी यदि समाज की सेवा करे तो पता नहीं क्या करेगा। ब्रह्मा कुमारियां उपनिषदों को झूठा कहती हैं, जबकि बिल्कुल झूठ प्रचार वो करते, बिल्कुल झूठ। पर क्योंकि तुम दुखी हो, थोड़ा उजेला दिखा, अच्छा लगा, गुब्बारा दिख गया, शिव बाबा, अच्छा लग गया। अब एक स्वप्नों में घुमा दिया जाता है, जगाया नहीं जाता। एक अच्छा स्वप्न, रात को तुम्हें विवाह का स्वप्न दिखाएं तो कई तो साधुओं को भी बड़ा अच्छा लगा। स्वप्नों में हजारों चेले बन जाएं, बड़ी सभा हो जाए तो गुरु जी को बड़ी मस्ती आ जाती है। सपने भी अच्छे होते हैं, सपने बुरे ही नहीं होते। ये उजेला और गुब्बारा, ये भगवान है, फिर वो देखते हैं त्राटक लग जाता है, ये सब साइकोलॉजिकल है। उपनिषद के अलावा सत्य का प्रतिपादन किसी ने किया ही नहीं।
इसीलिए जिज्ञासु जाके पूछता है, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में सुनना चाहता हूं कि उपनिषद किसे पुरुष कहता है, उपनिषद किसे ब्रह्म कहता है। तुम किसे ब्रह्म कहते हो, तुम किसे भगवान कहते हो, कोई रोशनी दिखा दी। उपनिषद इस रोशनी को ब्रह्म कहता है जो आंख बंद करके दिखती है। मैं उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा, ये आम बाबाओं का बताया हुआ परमात्मा नहीं, उपनिषद ने जिस परमात्मा की परिभाषा की है, बताया है, उसको मैं सुनना चाहता हूं। और आज आपका सौभाग्य है, कुछ उपनिषद सत्य को सुन रहे हो, मन गढ़ंत सत्य को नहीं। भले आपको लाभ हो ना हो, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? तुमको सच्ची लगन नहीं, तुम्हें सच्ची श्रद्धा नहीं, तुम इसको समझने में रुचि नहीं लेते, फिर वही पुरानी कल्पनाएं, भगवान दिखता नहीं। भगवान कभी नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। जब दिखता है जगत दिखता है, जब दिखता है सपने दिखते हैं। परमात्मा और आत्मा आज तक किसी को नहीं दिखे, पर जिससे सब दिखे हैं उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा देखा जाता नहीं, परमात्मा ज्ञान का विषय ही नहीं, परमात्मा का ही विषय सब है। पर दुर्भाग्य से यदि परमात्मा भी विषय को जाने और मैं ही इसका सब जानने वाला हूं न जाने, तो वही जीव हो जाता है। जो अपने को बिना जाने कुछ जानता रहता है, वही जीव है। माया ब्रह्म न आप कहां, जान कहे सो जीव। न माया जाने, न ब्रह्म जाने, न अपने को जाने, इसी का नाम जीव है। जान तो रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं दिख गया हूं, मैं दुखी हूं, स्वयं जानता है, पर मैं ही सबका जानने वाला हूं ये नहीं जानता। मैं ही ब्रह्म हूं नहीं जानता। और क्या नहीं जानते? और तो सब जानते हो। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही जन्म रहित हूं, मैं ही मृत्यु रहित हूं, मैं ही सर्वदृष्टा हूं, मैं किसी से जाना नहीं जा सकता। अब मेरे जानने के लिए भी मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं, मैं ही हूं, ऐसा जानना। अनेक तरह के जो रूप हैं, सर्वा हाट के कटकादिवत, जैसे सोने में अनेक तरह के आभूषण बनते दिखते हैं, ऐसे ही सारी जितने व्यक्ति, समाज, मन और है, ये सब आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा में ही कल्पित है। और तुम आत्मा हो नहीं, आदमी हो। तुम आत्मा नहीं हो, इंद्रियां हो। कितना बड़ा है कि सोना अपने को गहना माने और पैदा हुआ हूं माने, मिट्टी अपने को घड़ा माने, कुम्हार ने मुझे बनाया है माने, नहीं तो हम और बचाए रहो, तुमने बनाया है, नहीं हम मर जाएंगे, यही तो सोच है। तो वो तो मिट्टी ना समझ है, जड़ है, घड़ा भी है, इसलिए वहां कोई उपद्रव नहीं है। यहाँ तुम चेतन हो, तुम में ये बना है, और चूंकि इसको ठीक से नहीं समझते, यही उपद्रव है। अविद्या उपद्रव है, अविद्या उपद्रव का समाधान है। आत्मा का अज्ञान ही सब उपद्रव है, उपद्रव की जड़ है, सारी समस्याओं की जड़ है आत्मा के विषय में अपरिचित रहना, और सब का समाधान है आत्मा से परिचित होना। ये जितने व्यक्त, जितनी प्रतीतियां, जितनी अनुभूतियां, जो भी हमको अनुभव होते हैं, ये सब व्यक्तियां, मूर्तियां, अभिव्यक्तियां जितनी विविध हैं, वो ऐसे हैं जैसे सोने में भूषण। जरा आप अपने को सोने की जगह ले जाओ, अपने को, क्योंकि सोना को तो ना अपनी, सोना तो ना हमारी जगह है, ना हम ही सोने को अपनी जगह ले आए तो ले आए। सोने को अकल नहीं, और गहने झूठे हैं, गहनों को अकल नहीं, और गहने झूठे हैं, सोने को भी अकल नहीं। ये तो तीसरा कोई देख रहा है, पर यहाँ तो हम ही देखने वाले हैं। इसलिए हम ही को समझना है कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। ये जो बिना जाने जी रहे हैं, माया ब्रह्म न आप कहां, आप कहां माने न माया को जाने, न ब्रह्म को जाने, न अपने को जाने।
माया ब्रह्म न आपका जान, आप कहाँ जान, माया ब्रह्म न आप, तीनों को नहीं जाने, न अपने को ठीक से जाने न ब्रह्म को जाने। ये माया क्या चीज है नहीं जाने। जान न जान कहे सो जीव। तो आप जीव क्यों, आपके जीव होने का कारण क्या है, बस इतने। और तीनों जान लो सो शिव। ठीक जान जाए माया क्या है, ठीक जान जाए सृष्टि क्या है, ठीक जान जाए व्यापक ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा ब्रह्म का भेद खत्म। आत्मवेदम सर्वम ब्रह्मवेदम सर्वम। और ये जो सब दिखाई देता है ये भी मेरे में कल्पित है, बनावटी है, सत्य में ही हूं और मेरा कोई आकार नहीं है, फिर भी आकार दिखता है। स्वप्नों में आकार नहीं होता, स्वप्न में हड्डी हाथ मार नहीं होते, स्वप्न में छतें नहीं होती, और स्वप्न से जाग जाने पर कितने हड्डी मांस निकलते, दिखते से कोई होना माना जाता है। आज तो साइंस भी कहती है कि एनर्जी पदार्थ बनी है, पदार्थ नाम की कोई वस्तु ही नहीं। साइंस भी कम से कम वेदांत के नजदीक पहुंच गई, पर देशवासी अभी न साइंस के पास गए न वेदांत के पास गए। तुम आकार देखते हो यही सत्य है, ऐसे ही बैठे ऐसे। थोड़ी देर को आकार छोड़ो, थोड़ी देर को मन छोड़ो, थोड़ी देर को आत्मा का विचार करो, तो टाइम तो लगेगा। इतने बड़े स्वप्न को स्वप्न कर देना, इतने बड़े जगत को झूठा कर देना, जो है तक नहीं मालूम नहीं पड़ता गप्प है, उस आत्मा की सत्यता है। आत्मा है और कुछ नहीं है, ब्रह्म है और कुछ नहीं है। अभी तक तो हमारे लिए सब कुछ ये है, ब्रह्म है कि नहीं है उस पर तो अभी चर्चा चलती है, जबकि ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म सत्य है। जगत यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विधु विभु। यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभु। जैसे नाना उपाधियों में आकाश, घड़े में, मकान में, भीतर बाहर, जैसे नीला, ऊपर नीला लगता है, ऊपर है नीला, बोलो रखा है कहीं आगे, क्या क्या लगता है, आगे आकाश रखा है, ऊपर नीला है, यहाँ नीला नहीं ऊपर है। नीला है कि भ्रम है। जैसे एक आकाश उपाधियों में नानोपाधिगतो विभु, व्यापक है, वो एक है, व्यापक है, लेकिन उपाधियों में बटा सा, छोटा सा, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा लगता है। तद भेदात भिन्नवद भाति। उपाधियों के कारण भिन्न सा लगता है। तन्नाशे केवलो भवे। उपाधियां गिरा दो, मकान गिरा दो, घड़े फोड़ दो, तो आकाश एक हो गया कि है, बोलो एक है, एक आकाश है, एक आकाश, कुछ नहीं बटा, न बांटा जा सकता है। ये आत्मा भी न बटी है न बांटी जा सकती है। मनों के कारण आत्मा बट नहीं जाती, लगने लगती है। शरीर और मन के कारण आत्मा सेपरेट सेपरेट लगती है, आत्मा बटती नहीं है। इसलिए जैसे भेद उपाधियों के नष्ट होने पर केवल एक रहता है, ऐसे ही मन आदि उपाधियों के क्षय करने पर चैतन्य में परिच्छिन्नता झूठी है। आत्मा का नानत्व झूठा है, आत्मा ब्रह्म का अलगाव झूठा है, केवल मन के कारण लगता है। अब केवल तुम्हें ये घड़े फड़े दिखाई देते हैं तो आकाश भी बटा बुटा दिखता है, क्या करें उसको। इसलिए हमारे अनुभवों में आत्मा विभाजित लगती है, पर आत्मा विभाजित नहीं है, केवल भेद तद भेदात भिन्नवद भाति। उन उपाधियों के कारण आकाश भिन्न लगता है, ऐसे मन आदि उपाधियों के कारण आत्मा नाना लग रहे हैं, पर उपाधि के नाश होने में केवल आकाश है। ऐसे ही आप आज नहीं कल एक दिन एक मिनट ऐसा आए जब आप उपाधि को खो दो, सो मत जाओ।
सोना खतरनाक है, सोना जरूरी है पर बोध के समय खतरनाक है। अच्छा, ड्राइवर कभी सोते हैं कि नहीं? बोलो। गाड़ी चलाते में नींद आनी चाहिए ना। अच्छा ड्राइवर वही जो गाड़ी चलाते में सो जाए। बात समझ में आ गए? तो सोना मना नहीं है, पर ज्ञान के समय नींद आवे, ध्यान के समय नींद आवे, आत्म विचार के समय नींद आवे, कथा सुनते में नींद आवे, हाँ ये ठीक नहीं है। इसी तरह धन कमाना ठीक, सब काम करिए, रोटी तो खानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो पहले हम हैं साधु जो आश्रम में भोजन व्यवस्था बंद कर देते। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ ज्ञान के लिए आए हो कि रोटी खाने? तो रोटी बंद कर दे? नहीं, आए ज्ञान के लिए हो, लेकिन वो भी खाओगे। तो जन्मे हैं मोक्ष के लिए, जन्मे हैं जानने के लिए, आए हैं जानने, लेकिन आराम से सोवें, पानी पिएं, रोटी खावें, ठंडी से बचें, ये गैर जरूरी है ना। इसी तरह से संसार में सब काम जरूरी हैं, लेकिन सब जरूरी यहाँ आना तक केवल आत्मा के जानने को आए हैं, नहीं तो यहाँ अटकी क्या थी। तो इस जरूरी का फर्क समझ लो। रोया मत करो स्वामी जी, पैसे में मन चला जाता है। और कहाँ जाओ? पैसे में जाएगा, दुकान में जाएगा, लड़की की शादी में जाएगा, नौकरी में जाएगा, सब काम करेगा, शौचालय में भी जाएगा। साधुओं का तो मन कहीं जाता ही नहीं। लेकिन हम शौच होने के लिए जन्मे हैं क्या? पर जाना बंद कर दिया क्या? कैसे समझाऊं मैं तुमको कि संसार के कोई काम नहीं छोड़ना है, पर हम काम करने नहीं आए, हम आत्मा को जानने आए। यह मनुष्य का शरीर, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म हमको आत्मा के समझने के लिए मिला, और समझ करके भूख भी लगेगी, प्यास लगेगी, जब तक शरीर है। हाँ, फर्क ये है कि अभी शरीर आने में शौक था, चूंकि मैं शरीर था, इसे बचाने में रुचि थी, अब वो भ्रम टूट गया। इसके बचाने का शौक नहीं, इसमें आने का शौक नहीं, इस घड़े के अंदर हमें बंद होने का शौक नहीं है। आकाशवत है, घड़ा बने न बने क्या लेना देना। इसलिए अब हमारे भ्रम निवृत्त हुए हैं, इसलिए आगे शरीर बने नहीं बने ये भी अपन जिद्द नहीं करते। बनता है नहीं बनता इस पचड़े भी नहीं पड़ते, हमें जरूरत नहीं है। अपनी जरूरत खत्म हो गई, उसकी जरूरत है, देता होगा तो दे देगा, भेजता होगा भेज देगा, जो उसका काम है उसके विधान में। बाकी अपने अंदर वैसे हमें मालूम है कि इस जानने के बाद न उसे जरूरत है, उसकी क्या अटकी थी। तुम शरीर धारण करोगे तो रोटी उसे पैदा करनी पड़ी, अन्न पैदा करना पड़ा, सूर्य पैदा करना पड़ा, तुम्हारे लिए औरतें पैदा करनी पड़ी, आदमी पैदा करने। ये तुम्हें जरूरत थी कि उसे जरूरत थी? ईश्वर पागल है क्या कि तुम्हें जरूरत न हो तब भी कहेगा ये गले में लटका दे औरत। तुम्हें भूख नहीं हो, शरीर नहीं हो, तो जबरदस्ती रोटी तुम्हारे मुंह में डालेगा, जैसे तुम भगवान के मुंह में कभी कभी घी गुड़ चिपका देते हो, कुतियां चाट चाट के उन्हें ठीक करती रहती हैं। तुम तो भगवान को भी ठूसते हो, भगवान तुम्हें भी जबरदस्ती नहीं करते। तुम्हारी अटकी थी, वासना थी, चाहते थे तो भगवान ने तुम्हारी सेवा कर दी। तुम्हें जरूरत नहीं, भगवान को भी छुट्टी मिल जाएगी, तुम छुट्टी। इसीलिए गिरधर ने एक जगह कहा है, झगड़ा तूने पाया तो इसी ने भी औरों से निपटे नहीं, यही अटपटो फेर, यही अटपटो फेर, तू सुलझावे सुलझे और लगावे हाथ तो उल्टो दुगना उलझे, और उलझ जाएगा। इसलिए औरों का काम नहीं। और फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि भगवान जो है तुम्हें क्यों फंसाएगा, अनादि काल से तुम अज्ञानी ना समझ रहकर बनना चाहते रहे, उन्हें सहायता कर दी, अनाज पानी सब देखने सुनने खाने की व्यवस्था। जिस दिन तुम्हें इसमें रस नहीं रहेगा तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। भगवान को क्या जरूरत है कि तुमको जन्म दे, भगवान की बड़ी अटकी पड़ी है क्या। कई लोग कहते फिर दुनिया कैसे चलेगी, भगवान को दुनिया चलाने का भी शौक है क्या। जब तक तुम चाहते हो तब तक वो चलाने में मदद करता है। सरकारों ने गाड़ियां चलाई हैं,
राष्ट्रपति को गाड़ियों में चलने का शौक है? जनता जनार्दन के लिए, सरकार जनता के लिए करती है। नहीं तो ये सरकारें तो चलो कुछ करती है कि नहीं करती मुझे पता नहीं, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती। ये तो तुम कोंच के हमारे एरिया में ये नहीं हुआ, हमारे एरिया में नहीं हुआ, तो सरकारें करती हैं, नहीं तो तेल डाल के सोने वाली हैं। तो हमारी सरकार भी, जिसको तुम बहुत कहते हो, वो भी कान में तेल डाल के सोते रहे। वो तो तुम शोर मचाए हो कि हमें औरत नहीं मिली, औरत नहीं मिली, घटी जा रही हैं लड़कियां और बढ़ी जा रही हैं, ऑपरेशन करके खत्म। ये तो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी समस्या है तो भगवान तुम्हारे सहयोगी हैं, तुम्हारी सुन लेते हैं। हम होते तो सुनते भी नहीं समझ में। और क्यों नहीं सुनते? जब तुम हमारी नहीं सुनते तो हम तुम्हारी क्यों सुने? और तुम हमारी सुन लो ना तो तुम फिर हमको कुछ सुनाओगे ही नहीं, समस्या ही हल हो गई। फिर क्या तुम हमारी जो खोपड़ी चाटते हो, ये चाटना बंद हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि एक बार जी भर के चटवा लें, फिर बार बार तुम हमारी खोपड़ी मत चाटो। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जैसा चाहो। हाँ, गल समझ लई फिर रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या। अभी यहीं समाप्त करते हैं, शाम को फिर 3 बजे हो। अब भोजन करो, ध्यान से करो और ना आँखों की जरूरत न कर। थोड़ी देर पड़े रहो, बैठे रहो, आंखें बंद, मन नहीं, चैतन्य तुम ही अकेले, ऐसा ध्यान करो।